जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज जो भारत आए, देखिए यही ब्रिटेन है यहाँ पर, तो ये जो भारत आए थे व्यापारिक उद्देश्यों से, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, और फिर इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता भी भारत में स्थापित की। तो इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, या जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, वो सूरत में ओपन की थी या फिर मसूलीपट्टनम में। तो इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, और इस पोर्शन से सवाल बार बार आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इस चीज को लेकर हम आज स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि सूरत की कोठी पहली थी या फिर मसूलीपट्टनम की। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए ये पूरा यूरोप है, और व्यापारिक उद्देश्यों से कई यूरोपीय कंपनियां समुद्री मार्ग से भारत आई थी। आप जानते हैं जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला देश जो था वो पुर्तगाल था। ठीक है, ये पुर्तगाल है। ठीक है, पुर्तगाल है। दूसरे जो थे, दूसरा यूरोपीय जो देश जो था वो कौन सा था? वो नीदरलैंड था, डच। यहां पर होंगे डच, देखिए यहां पर डच होंगे। नीदरलैंड के निवासियों को और उनकी भाषा के लिए डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो देश था वो ब्रिटेन था, और यही ब्रिटेन है जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटेन है। ठीक है, इसे हमने ई से डिनोट किया है, यानी कि इंग्लिश। और चौथा देश अगर हम देखें तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको एक देश नजर आएगा, डेनमार्क। तो इसे आप डैनिश भी कह सकते हैं। डैनिश आए थे 1616 में, और उसके बाद जो देश आया वो आया फ्रांस। ये फ्रांस आया है, ये फ्रांस है। ठीक है, पुर्तगाल यहां है, पहला देश पुर्तगाल है। और सबसे अंतिम देश जो है, अगर अंतिम देश कहें या छठा देश कहें, वो 1731 में स्वीडन भी आता है भारत में। ठीक है, तो यहां आप जब यूरोप के उत्तर में जाएंगे, नॉर्थ में, तो यहां दो देश आपको दिखाई पड़ेंगे। एक इधर वाला नॉर्वे है, तो ये स्वीडन है। ठीक है, तो ये आए थे। तो ये एक्चुअली भारत, यूरोपीय देशों के भारत आने का क्रम है। हमें बात करनी है अंग्रेजों पर। ठीक है, लेकिन ये भी मैंने डाल दिया क्योंकि कुछ सवाल इससे भी बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो अंग्रेज हैं, जिसे मैंने इंग्लिश से डिनोट किया है, ई से डिनोट किया है, इंग्लिश, या आप ब्रिटिशर्स कहिए। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक तो यूरोपीय देशों के भारत आने के क्रम पे भी सवाल बनता है, और यूरोपीय देश जब भारत आए तो इन्होंने पूर्व से व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या किया? कंपनियों का गठन किया, जैसे कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन कंपनियों के गठन पे भी सवाल आता है। तो एक बार आप क्रम पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद यहां पे हम आ रहे हैं। हमें बात करनी है कि सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी या मसूलीपट्टनम में, क्योंकि इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले देख लीजिए, ये पोर्टुगीज हैं, यानी पुर्तगाली हैं, जो कि 1498 में भारत आते हैं। सबसे पहला देश, यूरोपीय देश यही है जो समुद्री मार्ग से भारत आता है। उसके बाद डच, यानी कि नीदरलैंड वाले आते हैं, ये डच हैं। ठीक है, 1595-96 में। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं 1600 में, 1600 में यही ब्रिटेन है। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क वाले यानी डेनिश आते हैं 1616 में। फिर ये डेनमार्क है यहाँ पर, ये, और फिर फ्रांस आता है, ये वाला पार्ट फ्रांस है, और फिर स्वीडन आता है 1731 में। तो इस क्रम पे सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में तीसरा देश कौन था, दूसरा देश कौन था, इस तरह से पूछा जाता है। हालांकि हमें चार ही देशों को पढ़ना है, पुर्तगाल, नीदरलैंड यानी डच, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, या इसे हम इंग्लिश कहें, और फ्रांस। चार प्रमुख कंपनियां यही हैं, या चार प्रमुख देश यही है, जो कि जिनके बारे में हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ये क्रम इसलिए जानना होता है क्योंकि इस क्रम से भी सवाल आ जाता है, जैसे कि पूछ दिया जाएगा, जनरली यही चार हम पढ़ते हैं, पुर्तगाल, इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, डच और फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस। तो होता क्या है कि कई बार पूछा जाएगा कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में चौथा देश कौन सा था, तो आप चार प्रमुख कंपनियों को ही पढ़े हुए हैं, चार प्रमुख देशों को ही पढ़े हुए हैं, तो आप कहेंगे फ्रांस। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ये क्रम बताया है। फ्रांस पांचवां देश है, और डेनमार्क जो है ये चौथा देश है। ठीक है, कई बार ट्रू फॉल्स में भी दे देता है, सत्य असत्य वाला स्टेटमेंट बना के, कथन बना के, कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस का स्थान जो है वो चौथा है। आप अगर सिर्फ यही जानते हैं तो आप चौथा कहेंगे, सही है, लेकिन चौथा देश डेनमार्क है।
ठीक है, तो फ्रांस के पहले डेनमार्क आता है और फ्रांस के बाद स्वीडन आता है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्रम पे आ जाता है सवाल, और ये साल मैंने दिया हुआ है, तो ये साल इसलिए दिया हुआ है, वर्ष, क्योंकि कई बार ये सुमेलित करने के लिए, मैच करने के लिए आ जाता है। इसी तरह से जो कंपनियों का गठन हुआ, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो इनके गठन पे भी सवाल आता है। तो सबसे पहले पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1498 में, उसी साल जब पुर्तगाली आए। उसके बाद 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1664 में गठन हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्रम है, इन क्रमों से सवाल आ जाता है, लेकिन हमें बात करनी है अंग्रेजों पे। आज देखिए, ऐसा होता है कि 1608 का समय है, और उस समय ब्रिटेन की तरफ से उनका एक राजदूत कैप्टन हॉकिंस वो आता है भारत में, और भारत में उस समय शासन है मुगल बादशाह जहांगीर का 1608 एडी या 1608 ईस्वी में। और वो आकर रिक्वेस्ट करेगा जहांगीर से कि उसे भारत में कोठी बनाने की इजाजत दी जाए, या आप उसे व्यापारिक कोठी कहें या फैक्ट्री कहें। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि फैक्ट्री क्या होती थी, ठीक है। फैक्ट्री उस समय जो भी यूरोपियन देश आए, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे डच आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे डेनमार्क वाले आए, चाहे फ्रेंच आए, चाहे स्वीडन वाले आए, सबने अपनी अपनी फैक्ट्री बनाई, व्यापारिक कोठियां बनाई भारत में व्यापार के इरादे से। कोठियां क्या होती थी? फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी इसको कहेंगे, ठीक है। तो कोठी का मतलब आप ये, चूंकि अंग्रेजी में इसको फैक्ट्री कहा गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझेंगे कि कहीं ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं है, हाँ, उत्पादन केंद्र तो नहीं है। नहीं, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बल्कि कोठी का मतलब या व्यापारिक कोठी का मतलब एक संग्रहण केंद्र है, हाँ, ट्रेडिंग पोस्ट उसको कहें, हाँ, संग्रहण केंद्र कहें, उसको स्टोर हाउस कहें, गोदाम कहें, एक ऐसी जगह जहां पे व्यापारिक वस्तुओं को लाकर रख दिया जाता है, ठीक है। वहीं पे रिसीव किया जाएगा वस्तुओं को, और वहीं से अन्यत्र निकाल दिया जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। तो एक तरह से कोठी का मतलब संग्रहण केंद्र, आप समझिएगा। कई बार कोठी को लेकर या फैक्ट्री को लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो हम ब्रिटेन के कोठी की बात कर रहे हैं। तो 1608 में जहांगीर का शासन है भारत में, मुगल बादशाह जहांगीर है, और ब्रिटेन का एक राजदूत कैप्टन हॉकिंस आता है भारत, और जहांगीर से भारत में कोठी बनाने की, या व्यापारिक कोठी कहें या आप कहें फैक्ट्री बनाने की इजाजत मांगता है। तो जहांगीर उसको सूरत में, यहां पर आज का जो गुजरात है, तो सूरत में वो दे देगा फैक्ट्री बनाने की इजाजत, ठीक है। तो सूरत में फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे देगा, यही सूरत है। कब? 1608 में, और कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। कार्य प्रारंभ हो गया 1608 में। लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि पुर्तगाली 1498 में ही भारत आ चुके हैं, और रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि पुर्तगाल का उस समय भारतीय व्यापार पर मोनोपोली है, एक तरह से, ठीक है। पुर्तगाल का एक तरह से मोनोपोली है भारतीय व्यापार पर, ठीक है। तो पूरे हिंद महासागर पे पुर्तगालियों का कब्जा है, ठीक है ना। उस तरह से पूरे हिंद महासागर पे, अरब सागर पे उनका नियंत्रण है पूरी तरह से। तो पुर्तगाल की मोनोपोली है उस समय, और चूंकि उनकी मोनोपोली है, तो भारतीय शासकों के दरबार में भी, और यहां तक हम कहें कि मुगल सत्ता में भी उनका काफी हस्तक्षेप है पुर्तगालियों का, क्योंकि व्यापारियों का तो हस्तक्षेप होता ही है। तो इसलिए वो देखते हैं कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर जब यहां पे आ रहा है भारत में व्यापार करने के लिए, तो वो मुगल सत्ता पे दबाव बनाते हैं कि इनको व्यापारिक परमिशन नहीं दिया जाए। तो जहांगीर भी सोचता है कि भाई दूसरे देशों से, यूरोप से कंपनियां आती हैं और लड़ाई झगड़ा होता है, तो प्रशासन में भी काफी समस्याएं आती हैं। तो जहांगीर क्या करता है, पुर्तगालियों के दबाव में, और अरब भी हैं यहां पर, अरब मर्चेंट्स भी हैं, तो अरबों का भी यहां पे थोड़ा सा हस्तक्षेप है, पुर्तगालियों का भी हस्तक्षेप है। तो इनके दबाव में आकर जहांगीर को लगता है कि कहीं प्रशासन में दिक्कत ना हो। तो उस समय पहले तो वो कार्य 1608 में वो दे देता है परमिशन, ठीक है, और कार्य प्रारंभ भी हो जाता है। लेकिन बाद में क्या करता है कि पुर्तगालियों और अरबों के दबाव में वो अपने इस परमिशन को निरस्त कर देता है, ठीक है। और इस परमिशन के निरस्त होने से क्या होता है, ये काम रुक जाता है, ठीक है, ये काम रुक जाएगा।
इसके बीच काम क्या होगा कि देखिए अब काम रुक गया, लेकिन फिर जहांगीर इनको मसूलीपट्टनम में स्थान दे देता है। इनको 1611 में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल जाती है। तो मसूलीपट्टनम में ये फैक्ट्री बना लेते हैं कब? 1611 में। देखिए 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया, ठीक है। यहां पे ये मसूलीपट्टनम है, तो यहां पे बना लिया 1611 में। तो 1611 में इनको यहां पे मिला परमिशन और इन्होंने यहां पे बना भी लिया। लेकिन सूरत की जो कोठी है वो कोठी कब तैयार होती है? देखिए कार्य रुक गया, बाद में इनको फिर परमिशन मिला और 1613 में सूरत की कोठी भी यानी कि फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो गई। अब यहां पर सवाल जो आता है एग्जाम में, यह आता है प्रथम कोठी कौन सी है अंग्रेजों की या कौन सी थी? तो उसमें कई बार क्या होगा, अगर एक ही ऑप्शन होगा सूरत या मसूलीपट्टनम में से कोई, तो आप तो बड़ी आसानी से आंसर लगा देंगे। लेकिन करता क्या है ज्यादातर एग्जाम में कि दोनों ऑप्शन में होता है और स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है यहां पर। तो इसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो मैंने ये बताया कि सूरत का काम देखिए पहले शुरू हो गया, बीच में काम रुका और फिर 1613 में फैक्ट्री तैयार हो जाती है सूरत की। मसूलीपट्टनम की जहां तक बात है, हाँ 1611 में ही तैयार हो जाती है, यानी कि तैयार ये सूरत से पहले हो जाएगी, यहां से पहले मसूलीपट्टनम में तैयार हो जाएगी ये कोठी बनके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कोठी कौन थी, तो चूंकि कार्य यहां पे प्रारंभ हो गया था, भले ये बाद में मसूलीपट्टनम के बाद सूरत वाली फैक्ट्री तैयार होती है, लेकिन काम तो हो गया था, शुरुआत हो गई थी, इसलिए प्रथम कोठी तो कहा जाता है सूरत को, ठीक है। प्रथम कोठी तो सूरत ही होगी। हाँ, अगर ये बनती ही नहीं, ठीक है, अगर सूरत की कोठी बन के तैयार ही नहीं होती, तब तो प्रथम हम मान लेते मसूलीपट्टनम को। लेकिन चूंकि काम पहले शुरू हुआ, हाँ, और काम मसूलीपट्टनम के बाद खत्म होता है, इसलिए प्रथम कोठी ये हो जाती है, ठीक है। अगर ये सूरत की फैक्ट्री बनती ही नहीं, तब तो प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम हो जाती है। लेकिन चूंकि ये बनकर तैयार हो गई और काम मसूलीपट्टनम से पहले के बाद यहां खत्म हुआ, मसूलीपट्टनम के बाद मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बन गई, तो उसके बाद यहां काम खत्म होता है। लेकिन शुरुआत मसूलीपट्टनम के पहले हो गई थी। देखिए 1608 में कार्य प्रारंभ, फिर कार्य रुका और फिर 1613 में फैक्ट्री तैयार होती है। तो प्रथम कोठी तो आप यही मानेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी यही। लेकिन सवाल एक तरह से और पूछेगा कि प्रथम तैयार कोठी, अगर पूछ दे कि प्रथम कोठी, तब तो प्रथम कोठी सूरत, लेकिन प्रथम तैयार कोठी, देखिए दो तरह से सवाल पूछ देगा, तब 1611 में आप जवाब देंगे मसूलीपट्टनम को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोठी सूरत, लेकिन प्रथम तैयार कोठी मसूलीपट्टनम है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मसूलीपट्टनम जो है काम सूरत से बाद में शुरू होता है और पहले तैयार हो जाता है। सूरत का काम मसूलीपट्टनम से पहले शुरू होता है 1608 में, काम रुक जाता है पुर्तगालियों और अरबों के दबाव में, और यह काम इसका खत्म होगा 1613 में। लेकिन चूंकि ये फैक्ट्री बन के तैयार हो गई और काम मसूलीपट्टनम से पहले ही शुरू हो गया था इसका बनने का, हाँ, भले ये बन के तैयार हुई मसूलीपट्टनम के बाद, इसलिए सूरत की कोठी जो होगी ये प्रथम कोठी होगी। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम कोठी है सूरत की, जबकि प्रथम तैयार कोठी पूछा जाए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम। अब ये हमने समझ लिया। थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं, कंपनियों के गठन पे भी सवाल आता है और यूरोपीय देशों के भारत आने के क्रम पे भी सवाल आता है। और यूरोपीय देशों ने जिन कंपनियों का गठन किया पूर्व से, भारत और पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए, उनके गठन के क्रम पे भी सवाल आता है। तो यहां पे तो मैंने लिख दिया है सीधा सीधा कि कब आए यूरोपीय देश और कंपनियों का गठन कब हुआ। यहां पे एक सवाल जो बनेगा, ट्विस्ट है थोड़ा सा, कि यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये भारत आने का क्रम है जबकि कंपनियों के गठन का क्रम ये है। इसमें दो चीजें आपको अंग्रेजों पे और डचों पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये डच जो हैं आते पहले हैं अंग्रेजों से, ठीक है, 1595-96 में आ जाते हैं, लेकिन इनकी कंपनी का गठन डचों के अंग्रेजों के बाद होता है, ठीक है। डच जो है अंग्रेजों से पहले आते हैं,
ठीक है। लेकिन इनकी कंपनी का गठन डचों का अंग्रेजों के बाद होता है। देखिए आ जाते हैं डच 1595-96 में, जबकि अंग्रेज इनके बाद भारत में आते हैं 1600 में, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में होता है और डचों की कंपनी का गठन 1602 में होता है। तो यहां पर कंपनियों के गठन में और भारत आने के क्रम में थोड़ा सा ट्विस्ट है इन्हीं दोनों को लेकर, डचों को और इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे प्रथम कोठी अंग्रेजों की सूरत और प्रथम तैयार कोठी जो है वो मसूलीपट्टनम है। तो आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।